आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, यमन की सरजमीन पर एक बार फिर जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले, एक ना ख़त्म होने वाला रेला इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ यमन के दिल यानी दारुल हुकूमत सना की तरफ बढ़ रहा है। हज़ारों हथियार बंद जंगजू, सबका एक ही मकसद, अंसारुल्लाह को शिकस्त देना और सना पर कब्जा करना। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि असल में इसकी हकीकत क्या है और कौन सना पर कब्जा करना चाहता है। क्या ये यमन की सादगी है या फिर खलीज की बड़ी ताकतों का खौफनाक खेल? इन सब की हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और इस खतरनाक खेल के ऊपर से पर्दा हटाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर जो मुसल्लह काफिला सना की तरफ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, वो कोई गैर नहीं बल्कि ये यमनी ही है। लेकिन ये यमन के वो ग्रोह हैं जो मुत्तहदा अरब इमारात यानी UAE की पुष्ट पनाही से ताकतवर हो चुके हैं। ये जंगजू जनूबी उबूरी कौंसल यानी STC के सिपाही हैं जो UAE के मुकम्मल ताउन के साथ सना पर कब्जा करने के ख्वाब में आगे बढ़ रहे हैं। इनका मकसद अंसारुल्लाह हूसियों को शिकस्त देना और यमन के दारुल हुकूमत पर कब्जा करना है। चूँकि दोस्तों, हम इस टाइम बड़े सगीर पाको हिंद में बैठे हुए हैं और अगर हम बाहर से देखते हैं तो लगता है कि सऊदी अरब और UAE दोनों अंसारुल्लाह के खिलाफ हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। यमन के मामले में एक खामोश जंग उन्हीं दोनों ममालिक के दरमियान जारी है। एक वक्त था जब सऊदीया और UAE ने मिलकर अंसारुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन आज UAE ने खामोशी से सऊदीया अरब को ही पछाड़ दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? दोस्तों, UAE ने यमन के सबसे बड़े और मादनियात से भरपूर इलाके हजरा मौत पर कब्जा किया। ये वो इलाका था जिस पर पहले सऊदी हिमायत याफ्ता अब्दुर्रब्बा मंसूर हादी की हुकूमत का कंट्रोल था। अब ये पूरा इलाका UAE की हिमायती STC के हाथ में है और अब इसी STC के जंगजू सना की तरफ मार्च कर रहे हैं उस पर कब्जा करने के लिए। और दोस्तों, सिर्फ यमन ही नहीं, UAE पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो सूडान में RSF मलेशिया को भी सपोर्ट कर रहा है। वहाँ भी सोने की कानों पर कब्जे के लिए खाना जंगी को हवा दे रहा है। पूरे शहर को मुहासरे में लेकर कत्ले आम किया गया। सूडान की खाना जंगी के पीछे भी UAE का हाथ है, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका ने भी सूडान में मदाखलत करके UAE के गिर्द गहरा तंग किया था। लेकिन अब UAE ने यमन में तेल के खेल के जरिए सऊदी अरब को भी मात दे दी है। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक अंसारुल्लाह को कमज़ोर समझते रहे, लेकिन अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, UAE और 35 मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद सब उन्हें शिकस्त देने में नाकाम रहा। दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह की खुसूसियात क्या हैं और वो इस कदर ख़तरनाक क्यों हैं? यमन के जंगजू ज़मीन पर मजबूत कंट्रोल रखते हैं। उनके पास ट्रेन और प्रोफेशनल फौज है। रेड सी से सना तक मजबूत वो दिफा करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत, यमन की आवाम की बेपनाह हिमायत, ईरान के साथ तारीखी और रूहानी बेत, और यही सब उन जंगजुओं को हिम्मत, इस्तकलाल और मज़ामत का जज्बा देता है। अमेरिका ने रेड सी से सना तक बमबारी की, लेकिन अंसारुल्लाह को नहीं झुका सका। आखिरकार अमेरिका को अंसारुल्लाह से समझौता करना पड़ा। इसराइल पर भी अंसारुल्लाह के जंगजुओं के मिसाइल मुसलसल बरसते रहे। यही वो मुज़ाहमत है जिसे मशरिक़ वुस्ता का हर तज्जिया कार तस्लीम करता है। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अंसारुल्लाह को हराने के लिए STC क्यों इतनी हिम्मत कर रहा है? दोस्तों, उन्हें UAE की मुकम्मल सपोर्ट है। इसराइल भी पसे पर्दा उनके साथ है। कहा जाता है कि कुछ हूसी कमांडर इसराइली हमलों में मारे जा चुके हैं। इस वक्त अंसारुल्लाह के कई अहम लीडर ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं, यानी वो अंडरग्राउंड हैं। अगर वो खुलेआम मैदान में आते हैं तो इसराइली हमलों का ख़तरा बढ़ जाता है। इसीलिए STC ये समझता है कि ये हमले का बेहतरीन वक्त है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काफ़ी है? दोस्तों, STC समझ रही है कि अंसारुल्लाह कमज़ोर हो गए, मगर एक बहुत अहम नुक्ता, अंसारुल्लाह के मौजूदा कायद अब्दुल मलिक अल हूसी के वालिद बदरुद्दीन अल हूसी ने इमाम खुमैनी के हाथ पर बैत की थी। यमन का अंसारुल्लाह हमेशा ईरान और मज़ाहमती ब्लॉक के साथ रहेगा। इसी रूहानी वाबस्तगी ने अंसारुल्लाह को हिज़्बुल्लाह की तरह खुद को रेजिस्टेंस का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसीलिए ये जंगजू बहुत मजबूत हो चुके हैं और ये UAE और इसराइली सपोर्ट याफ्ता STC उनको हरा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या STC के जंगजू
सना तक पहुंच भी सकते हैं या नहीं? क्या वो इतनी बड़ी ताकत रखने वाले अंसारुल्लाह को शिकस्त दे पाएंगे? क्या यूएई का ये खेल कामयाब होगा? दोस्तों हकीकत तो यह है कि अंसारुल्लाह के पास इस वक्त लाखों रजाकार हैं, मजबूत फौज, मकामी अवाम का गैर मुतजलजल एतमाद, जदीद हथियार और अपनी दिफाई फैक्ट्रियाँ, ईरान की टेक्निकी मदद और मज़ाहमत का वो जज्बा जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। इसलिए यमन में आवाम हर जुम्मे को सड़कों पर निकल कर दुनिया को बताती है, हम ना अमरीका से डरते हैं और ना ही इसराइल से। तो क्या STC के ये जंगजू उन लोगों को शिकस्त दे सकेंगे? इस वक्त इस मामले पर पूरी दुनिया की गहरी नज़र है और लोग ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में सना में क्या होने वाला है। दोस्तों क्या आप समझते हैं कि UAE के हिमायत याफ्ता जंगजू अंसारुल्लाह को शिकस्त दे पाएंगे या यमन एक बार फिर मज़ाहमत की एक नई तारीख लिखेगा? अपनी राय लाजमी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल शेख काशिफ TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलूंगा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।